हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा कॉर्नर। दिस इज सीएम भास्कर। और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, तो ये चैप्टर किसका, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम दो चैप्टर को पढ़ चुके हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और मे बी सिग्निफिकेंस होगा। और सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर में हम हायरार्की, स्पेन ऑफ कंट्रोल एंड यूनिटी ऑफ कमांड देखेंगे। तो इसमें एक्चुअली में हो क्या, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि अगर हम पुलिस लाइन में जाते हैं तो डीआईजी हो गए, ठीक है, एएसपी हो गया ठीक है, एसएसपी हो गया, फिर एसपी हो गया, ठीक है, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। उसके बाद फिर इसी तरह से, जिस तरह से जो एक चीज बना हुआ है कि इसके ऊपर ये है, इसका जो क्या बोल सकते हैं हम, मतलब कि ये इससे ऑर्डर लेगा, ये इससे ऑर्डर लेगा, ये इससे ऑर्डर लेगा। ठीक, तो ये चीज़ हो गया पुलिस डिपार्टमेंट में। और भी अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएंगे, सबका क्या है कि एक होता है ऑफिसर, मतलब क्या होता है जिसको वो क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे कोई फाइल अगर पहुंचाना है तो वो उसको पहुंचाएगा, कोई रिपोर्ट देना है तो वो उसको रिपोर्ट देगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि इतने सारे ऑफिसर है, वो किसको रिपोर्ट करेंगे, इसको रिपोर्ट करेंगे, जो चार्ज लेता है। जैसा इसका हम आगे में बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो नोट्स हमारा ये है। अब टारगेट व्यूअर कौन है, जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है, बीए पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो बीए पॉलिटिकल साइंस के जितने छात्र, अगर उनका ये टॉपिक है तो वो क्लियर है। लेकिन बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 3 में आता है, ठीक है, कोर 5 में। तो उनके लिए ये स्पेशली है। तो नोट्स हम देखते हैं अब। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स टू अचीव एंड इज स्ट्रक्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल विथ अ व्यू टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। ये बस क्या लिखा हुआ, जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखा था। तो यहाँ पर ये है कि जो कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ऑफिसर डिपार्टमेंट हो गया, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कुछ भी हो गया, तो उसमें एक उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ गोल होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो वही चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पे। अब क्या है, दिस प्रिंसिपल्स आर, मतलब उनका उसका कुछ प्रिंसिपल होता है। जैसे कोई भी ऑफिसर, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, उसका क्या प्रिंसिपल है कि लॉ ऑर्डर को फॉलो करवाना है ना, कोई भी क्राइम को कम करना, अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उसके जो दोषी हैं उसको पकड़ के जेल में डालना, उसको सजा दिलवाना, ये सब है ना, सिक्योर करना एरिया को। दिस प्रिंसिपल्स आर देयर फोर नॉन एज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए ये प्रिंसिपल्स को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विच आर जनरली फॉलोड बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ इट्स एंड। ठीक है, जो कि जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जो एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल होता है, जो कि सारे जो उसमें जितने सारे मेंबर हैं या तो जो है उसमें सबको उसको फॉलो करते हैं उसके अचीवमेंट के लिए। जैसे कि अगर हम अभी कोई कंपनी बनाते हैं तो उसका एक प्रिंसिपल होता है कि हमें ये करना है, ठीक है, और ये नहीं करना है, तो वो प्रिंसिपल को सब फॉलो करते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। According to the functional structural theory of administrative organization, there are three main principle, तीन मेन प्रिंसिपल है, जो कि अभी हमने चैप्टर में ही देखा। क्या क्या है वो, हायरार्की, स्पेन ऑफ कंट्रोल और यूनिटी ऑफ कमांड, यही तीन प्रिंसिपल है। ठीक, तो अब हम एक एक करके देखेंगे। तो लिटरल मीनिंग हायरार्की का क्या है, रूल, शासन करना, है ना। और कंट्रोल ऑफ द हायर, हायर का कंट्रोल लोअर पे, ठीक है, ये हो गया। इन हायरार्की ऑल ऑथोरिटी प्रोसीड फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जो कि ऑल हायरार्की, यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो अथॉरिटी होता है, ठीक है, टॉप लेवल पे जो ऑफिसर है उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, ये एक तरह से यहाँ पर ऑर्डर फॉलो होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ग्रोज, बहुत वर्टिकली भी होता है और हॉरिजेंटली भी होता है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, जिससे एक ऑफिसर है उसके नीचे भी होगा एक ऑफिसर, ठीक है, और वही जो नीचे ऑफिसर है उसके भी उसके मतलब क्या बोल सकते हैं, हॉरिजेंटली भी बहुत सारा ऑफिसर होगा उस सेम लेवल का। ठीक है, तो ये इसी को बोल देंगे हम क्या, आपका हॉरिजेंटली। वन एडिशनल लेवल आर एडेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ कॉल्ड वर्टिकल ग्रोथ। अगर मान के चले उसके नीचे एक ऑफिसर आ गया, जैसे कि जैसे एक हम सिंपल लेते हैं, आपका क्या क्या एसएसपी, ठीक है, तो एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया। ठीक है, उसके नीचे कितना सा कुछ कुछ बहुत सारे एसपी आते होंगे, ऐसा नहीं कि एक एसपी आते होंगे, तो एक एसपी आया, तो ठीक है, तो वो जैसे कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया, उसके नीचे एसपी आ गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वो क्या हो गया, वर्टिकल। लेकिन उसके उस एसपी के साथ, मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के जो नीचे है बहुत सारे एसपी आता है, ठीक है, तो वो एक तरह से क्या हो गया, जितने सारे एसपी, तो उसमें क्या हो गया वो रिलेशन, वो हो गया आपका हॉरिजेंटल। ठीक है,
बट व्हेन मोर फंक्शनर्स और मोर पोजीशन वर एडेड, वही है मैंने बताया जो हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है ऊपर सेक्रेटरी है, ठीक है, नीचे जितने सारे चार बॉक्स जो दिख रहा है आपको वो डेप्टी सेक्रेटरी होगा। डेप्टी सेक्रेटरी में तीन तीन बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर सेक्रेटरी। तो यहाँ पर आपको सब समझ में आ रहा होगा, हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन डिपेक्टिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ दोनों होता है, ठीक है। अब देखिए हायरार्की ऑथोरिटी कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पासेस फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, ठीक है। पता है कोई भी कमांड ऊपर से आएगा तो उसके नीचे जो अधिकारी है, उसके नीचे जो अधिकारी तो एक एक करके वो पास करते जाएगा, है ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से। बिकॉज ऑफ दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के कारण इसको क्या एक नाम दे दिया गया, एक स्केलर सिस्टम, ठीक है। तो ये बन गया एक तरह से पिरामिड ऑफ हायरार्की। अब देखते हैं फीचर्स क्या है हायरार्की सिस्टम का, फीचर क्या है उसको समझते हैं। तो द बेसिक फीचर्स ऑफ हायरार्की कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्या है, द पीपल विल हैव ओनली वन इमीडिएट सुपीरियर फ्रॉम होम टू ही विल रिसीव ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी का बात करते हैं, तो वो किससे ऑर्डर लेगा, ठीक है, वो ऑर्डर लेगा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से। मतलब क्या है कि ऑर्डर उससे लेगा, और क्या है कि अगर कोई रिपोर्ट करना होगा तो वो उसको रिपोर्ट करेगा। अगर हम और नीचे स्तर पर जाते हैं तो जैसे कि हो गया आपका एसआई क्या होता है, सब इंस्पेक्टर, ठीक है, और वो किस सब इंस्पेक्टर जो है वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो अपने इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इसमें क्या है ना कि जब पीपल विल हैव ओनली वन इमीडिएट सुपीरियर फ्रॉम होम ही विल रिसीव ऑर्डर, ठीक है, वो एक ही, जैसे मान के चले एक अगर एक आदमी है, मान के चले हम आप अपना एग्जाम्पल है, जो भी वीडियो देख रहे हो वो आप अपना एग्जाम्पल लीजिए। अगर आपको कोई अधिकारी बना दिया जाए और आपका दो सुप्रियर हो, ठीक है, अगर दोनों एक केस है और दोनों क्या बोल दिए, दोनों एक मतलब कि इन्वेस्टिगेट करने बोले, और दोनों क्या बोल दिए, दोनों का जो बात था वो अपोजिट था दोनों, ठीक है। या तो जैसे कि ये भी हो सकता है कि दोनों का बात अपोजिट या कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। तो इसी यही सब कारण से इसको क्या किया गया कि जो एक कोई भी एक ऑफिसर है तो उसका जो सुप्रियर होगा वो एक ही होगा, ठीक है, दो सुप्रियर नहीं हो सकता, वो उसी को रिपोर्ट करेगा। और वो जैसे जैसे अभी हम यहाँ देख लें, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, उसके बाद एसपी आ गया आपका, ठीक है, उसके बाद फिर शायद इंस्पेक्टर है, फिर सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं सब इंस्पेक्टर सीधा जाके एसपी को रिपोर्ट नहीं करेगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर रिपोर्ट किसको करेगा, एसपी को। तो इस तरह से होता है आपका, है ना। द पर्सन विल नॉट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एनी लोअर स्टेटस, और हाँ, कोई भी जो एसपी है, जैसे एसपी जो है आपका, ये इंस्पेक्टर से ऑर्डर नहीं लेगा सीधा, ठीक है, ये भी है, मतलब कि लोअर स्टेटस पर्सन से ऑर्डर नहीं लेगा। नो एनी इमीडिएट लेवल सेल बी स्किप्ड इन द डीलिंग, जैसे जैसे मैंने अभी बताया था कि इंस्पेक्टर, फिर जैसे मान के चलिए सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और एसपी के अगर तीन है लेवल है, ठीक है, तो एसपी ऊपर में आ गया, उसके बाद इंस्पेक्टर, उसके बाद सब इंस्पेक्टर। अगर सब इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करना है किसको, मान के चलिए बात पहुंचाना है एसपी के पास, ठीक है, तो वो पहले इंस्पेक्टर को देगा, फिर इंस्पेक्टर फाइल कहाँ पहुंचाएगा, आपका एसपी के पास पहुंचेगा। तो कोई भी जो इमीडिएट यहाँ पर जो लेवल है वो स्किप नहीं किया जाएगा, ये चीज़ है ना। और उसी तरह से वाइस वर्सा होगा कि अगर ऑर्डर देना है आपको ये इंस्पेक्टर को, तो वो क्या करेगा, सब इंस्पेक्टर जो आपका क्या है एसपी है, वो इंस्पेक्टर को पहले बताएगा, फिर जाके सब इंस्पेक्टर को के पास फाइल पहुंचेगा, है ना। मतलब ये मतलब कोई भी एक बीच में जो चेन है वो स्किप नहीं होगा, ये चीज़ है। A person who is given responsibility for a task will have authority equivalent with his responsibility, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अगर एक पर्सन को जिसके पास कोई भी टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, विल हैव ऑथोरिटी, उसके पास उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पूरा उसके पास इक्विवेलेंट उसका ऑथोरिटी भी है। जैसे कि क्या है कि अगर एक एसपी है तो एसपी क्या है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा हेड होता है ना, हेड मतलब क्या है कि पुलिस डिपार्टमेंट में हेड होता है। तो अगर इस तरह से अगर बोला जाए कि अगर एसपी के पास पावर, एसपी को डिस्ट्रिक्ट का हेड बना दिया गया, उसको पावर ही नहीं दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो वो तो होगा नहीं। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि अगर एसपी मान ये, हाँ आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग और भी अलग अलग डिपार्टमेंट में ऑफिशियल में आप उसको एग्जांपल बना सकते हैं, ठीक है, समझाने के लिए मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ हायरार्की का, एडवांटेज क्या है। इट सर्व्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोहेरेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट बाइंड्स टुगेदर द वेरियस यूनिट्स एंड डिवीजन इनटू ए इंटीग्रेटेड होल, जैसे ठीक है,
जैसे ये क्या कर, इसका एडवांटेज क्या है कि ये एक यूनिटी का काम करता है। जैसे कि आपका जो सब इंस्पेक्टर, उसके पास बहुत सारे क्या हो गए, आपका क्या बोलते हैं उसको, वेट, जैसे क्या सब इंस्पेक्टर किसको रिपोर्ट कर रहा है, आपका इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर, एसपी को एसपी, सुपरिटेंडेंट पुलिस को सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस एसपी को, ठीक। तो यहाँ कहने का क्या मतलब है कि ये कि एक इंटीग्रेट हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट से पूरा ग्राउंड लेवल तक पूरा एक इंटीग्रेट हो गया, ठीक है, सब पूरा ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ एक इसका यहाँ पर एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज क्या है, इट सर्व्स एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सेम वही चीज़ है कि फाइल पहुँचाना है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, तो एक तरह से चैनल बन गया है, ठीक है। It makes clear to every official about the people he has to deal with, ठीक है। जैसे क्या, इट मेक्स क्लियर टू एवरी ऑफिशियल अबाउट द पीपल ही हैज़ टू डील विद। जैसे क्या है कि अगर कोई भी मतलब कि अगर मान के चलिए जितने सारे ऑफिसर है उसको पता है कि हमको किसको रिपोर्ट करना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सिंपली उसी को जाके रिपोर्ट करते हैं। एक चीज़, ये चीज़ फ़ायदा है, ठीक है, एक पर्सन को 2-3 जगह रिपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो एक ही जगह एक ही सीनियर उसका होगा। ही सिंपली द प्रोसीड्यूर द फाइल मूवमेंट, ठीक है। तो ये क्या, इस कारण इस जो हायरार्की सिस्टम से क्या है कि जो फाइल मूवमेंट है वो सिंपली क्या होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब इस तरह से कि इसको ये क्या किया, आगे फॉरवर्ड कर दिया, उसके आगे फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। तो ये इसका सिंप्लीफाई हो गया, सिंपली हो गया, ठीक है, सिंपल हो गया। इट इनेबल्स अस टू फिक्स अप रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ईच लेवल एंड एट ईच पोस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल, अगर जितना भी हम यहाँ पॉइंट देखें तो सेम वही चीज़ करने का मतलब है कि क्या फिक्सअप क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ईच लेवल। जैसे कि हर एक लेवल का क्या है कि उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जैसे कि एक थाना हो गया, थाना के ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, ठीक है। तो वो क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक ये ऑफिसर है तो इसको एक थाना का इसका क्या बोल सकते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या हो गया, एक फिक्स हो गया कि ईच लेवल पे और ईच पोस्ट पे क्या है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया इसको, ठीक है, ये चीज़ है। इट हेल्प्स अस डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग एंड प्रिवेंट्स कॉन्गेशन ऑफ बिजनेस एट द टॉप। हाँ, ये चीज़ भी है कि एक डिसेंट्रलाइज हो गया, डिसेंट्रलाइज हम पढ़े थे जब हम पंचायती राज ये वगैरह वगैरह जब पढ़े थे, मतलब जैसे क्या है कि अगर इसमें यहाँ पर हम ये भी बात करते हैं अगर, ठीक है, तो ये क्या है कि जितने सारे नीचे स्तर पर जितने सारे ऑफिसर बनाए जाते हैं वो सब से क्या है कि वो एक डिसेंट्रलाइज हो रहा है और वो क्या है पीपल से डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसके कारण क्या है जो पब्लिक का जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब हायरकी सिस्टम है, तो उससे क्या है कि सीधा डायरेक्ट पीपल कनेक्ट कर पा रहे हैं उससे, ठीक है। और ज़्यादा जो ऐसा रहता, अगर मान के चले नीचे कोई रहता ही नहीं, ठीक, तो ऊपर मान के चले नीचे मतलब जितने सारे ऑफिसर वो नहीं रहते, तो ऊपर से क्या होता, यहाँ पर क्या शासन ये हो रहा है, एक तरह से बिजनेस बन जाता है ना, कुछ आता फंड तो पता ही नहीं चलता। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या होता है कि जितने सारे ऑफिसर हैं तो वो क्या है यहाँ पर अच्छे से उसको काम करवा पाते हैं, ठीक है, कुछ भी फंड आया तो वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट जो भी करना है वो कर पाते हैं, ठीक है। हायरार्की इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इट रिमूव्स कन्फ्यूजन कन्फ्लिक्ट एंड फ्रिक्शन। हाँ, ये चीज़ क्या है कि एक जो ऑफिसर है, मान के चलिए कोई भी एक किसी को बता, जैसे कोई एक ऑफिसर, तो उसका एक सब जगह बात यही किया गया, हायरार्की में यही पॉइंट ही है कि वो उसका क्या है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है उसको, और कोई फ्रिक्शन नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन करने में, क्योंकि उसका एक ही सुपीरियर, कोई भी अगर एक है तो उसका एक ही सुपीरियर है कि उसको उसी को रिपोर्ट करना है ना। जहाँ दो जन को करना रहा, ठीक है, 2 जन को रिपोर्ट करना रहा और दोनों जन से ऑर्डर लेना रहा और दोनों जन का ऑर्डर एक दूसरे का अपोजिट है, तो वहाँ पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बात किया गया। इन दिस सिस्टम द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी of command that one man shall be subordinate to one person only, है ना, फाइंड फुल एप्लीकेशन, यही चीज़ मैं बोला अभी, ठीक है, मैंने। द मेन डिमेरिट इज दैट इट मेक्स द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग अ डिलेटरी प्रोसेस, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 मेंबर्स है, ठीक है, मे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, और अगर कोई फाइल अगर पहुंचाना है, ठीक है, कोई फाइल पास करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर क्या होगा कि 10 मेंबर्स का वहाँ पर परमिशन चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा, जो भी है ना। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई फाइल पहुंचाना है तो वो क्या होगा, डिले हो जाएगा, टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है। और द रिजिड ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल ऑफ
थ्रू प्रॉपर चैनल इन्वॉल्व्स रेड टेपिज्म। तो यहाँ रेड टेपिज्म का मतलब भी वही हो गया, ठीक है, कि अगर अगर मान के चले कोई कोई भी अगर पर्सन है, ठीक है, तो अगर मान के चले कोई भी इंडिविजुअल है, उसको अगर इमीडिएट कोई वर्क करवाना है, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारा पेपर वर्क जितना होता है, मान के चले कोई भी अगर कहीं भी गए, ठीक है, कोई भी ऑफिस गए, तो वहाँ पर क्या होगा कि इमीडिएट अगर कोई वर्क कराना है तो इतना ज़्यादा पेपर वर्क हो जाएगा, तो उसका क्या होगा, काम करने होने में डिले होगा, ठीक है। तो इसी यहाँ पर जो फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है, इसका मतलब यही है। तो हम तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर क्रिएटिंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप का में क्या ये डिमेरिट क्या है कि अगर कोई भी ऐसा कुछ रहा, ठीक है, मान के चलिए जो सबऑर्डिनेट है, अगर सुपीरियर है उसका जो सबऑर्डिनेट है, ठीक है, सारे सुपीरियर का अपना अपना सबऑर्डिनेट होता है, ठीक है, तो अगर सबऑर्डिनेट को कोई भी काम करना रहा, ठीक है, तो कुछ भी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले विद परमिशन आपको सुपीरियर से वहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरह से गैप बन जाता है ना कि कोई भी काम अगर है तो वो सुपीरियर को वो बताना पड़ेगा, ठीक है, रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ है, कोई फील फ्री नहीं कर पाता सबऑर्डिनेट आपका, तो वही वही लिखा हुआ है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ठीक है। जो सबऑर्डिनेट है वो सारा कुछ वहाँ पर उसको शेयर करने, वो एक तरह से गैप बन जाता है, वो सब कुछ शेयर नहीं कर पाता है, ठीक है। और क्या है कि वो जो वर्क है वो फ्रीली वर्क नहीं कर पाता, सब कुछ उसको रिपोर्ट करना पड़ता है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट में हमारा ये है कि द हायरार्किकल सिस्टम टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट रिजिडिटी टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड हिंडर्स एडेप्टेशन टू चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है हायरार्किकल सिस्टम के कारण रिजिड हो जाता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है ना। और क्या है कि हिंडर्स एडेप्टेशन, अगर कोई टाइम के अनुसार अगर उसमें कोई चेंज चाहिए होता है, ठीक है, चेंज, तो वो क्या है उसको जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाता है ना। जो पहले से जो चल रहा है वही वहाँ पे चलते रहता है। और क्या है कि अगर लोग उस वहाँ पर कुछ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, या तो कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि उसको वो अडेप्ट नहीं कर पाता है। हमारा 4 पॉइंट है, इट आल्सो प्रमोट डिसेप्शन, करप्शन एंड इनसेंसिटिविटी टू द पब्लिक विशेष, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि डिसेप्शन, अब बहुत सारी, जैसे कि इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारा डिसेप्शन हो जाता है, करप्शन हो जाता है। मतलब क्या है कि लोग कोई भी काम करना हो, ठीक है, तो उसके लिए वहाँ पर वो लोग पैसे पैसे मांग देते हैं ना, कि करप्ट वहाँ पर, मतलब कि सिस्टम में तो वो क्या होता है, करप्ट हो जाता है, इनसेंसिटिविटी हो जाता है, ठीक है, कि क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव मामला है ना। तफर भी क्या है कि वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर क्या होता है कि पैसे मन करप्ट हो जाते हैं, ठीक है, कि पैसा लगेगा और ये लगेगा, है ना। तो मतलब वहाँ पर इनसेंसिटिविटी हो जाता है, ठीक है, ये भी इसका डिमेरिट है हायरार्किकल सिस्टम में। हाउएवर, ठीक है, ये तो डिमेरिट है, जबकि हायरार्की जो है परफॉर्म वेरी वेरी यूजफुल पर्पसेस, ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इन इट इज़ द built in a device to achieve consensus इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट आल्सो फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब कि जब कुछ भी हो, लेकिन ये क्या है कि हायरार्किकल अभी भी जो है कि हायरार्किकल आपका चलते आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम देखेंगे स्पेन ऑफ कंट्रोल। द स्पेन ऑफ कंट्रोल मीन्स हाउ मैनी सबऑर्डिनेट में बी सुपरवाइज्ड बाय सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के द्वारा कितना सबऑर्डिनेट सुपरवाइज किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं स्पेन ऑफ कंट्रोल। इट सिंपली मीन नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, ठीक है, सिंपली क्या इसका मतलब है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज, ठीक है, अच्छे से कौन एक सुपीरियर जितना नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट सुपरवाइज कर सकता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सुपरवाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, तो उसी को बोलेंगे हम, उसी को क्या बोला था, स्पेन ऑफ कंट्रोल। द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट शुड बी सच दैट द सुपरवाइजर शुड बी एबल टू कंट्रोल, ठीक है, इतना सबऑर्डिनेट का नंबर होना चाहिए कि सुपरवाइजर जो क्या है उसको कंट्रोल कर सके और उसका उससे कंट्रोल देयर वर्क इफेक्टिवली, उसका वर्क को कंट्रोल कर सके। देयर आर लिमिट्स टू ह्यूमन कैपेसिटी, कोई भी ह्यूमन है उसके पास एक कैपेसिटी होता है, लिमिट होता है। एंड इफ द स्पेन ऑफ सुपरविजन इज एक्सटेंडेड टू थिंकी, ठीक है, टू थिंकी, ठीक है, अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट अकर, अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आ जाएगा आपका अगर ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो, ठीक है, सुपर इसका एक्सटेंड कर दिया जाए तो स्पेन ऑफ सुपरवाइजर को, ठीक है। द स्कॉलर्स देयर फोर हैव डिटरमाइंड, कुछ स्कॉलर्स है, ठीक है, यहाँ पर अभी तक हम जितना पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वो थ्योरी टाइप का नहीं आ रहा था, है ना। कुछ स्कॉलर्स के बारे में अभी तक हम नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन अब कुछ स्कॉलर्स है जिसे हम पढ़े थे न्यू
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे स्कॉलर्स का नाम पढ़े थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग लोग डिवाइड किए थे मीनिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो ये क्या है आपका स्पेन ऑफ कंट्रोल है, उसमें क्या है कि कुछ लोग डिटरमाइन ये किए हैं कि इतना फिक्स होना चाहिए कोई एक सुपरवाइज़र के लिए कि इतने लोग उसके अंडर में काम करने चाहिए, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। जैसे कि एल एल अर्विक है, अ प्रोमिनेंट ब्रिटिश कंसल्टेंट है, वाज ऑफ द ओपिनियन डेट, इनका ओपिनियन क्या है कि द आइडियल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, ठीक है, एक जो आइडियल नंबर होता है सबऑर्डिनेट का एक ऑल सुपीरियर के लिए कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए एट द लोवेस्ट लेवल, ठीक है, लोवेस्ट लेवल पे 4 होना चाहिए, नहीं 4 होना चाहिए, और लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कितना होना चाहिए, 8 से 12, ठीक है। उसी तरह से अर्नेस्ट ने क्या बोला, अर्नेस्ट ने बोला टॉप लेवल पे 8 to 9 होना चाहिए और स्मॉलेस्ट लेवल में कितना होना चाहिए, 6 to 7। और फिर हैल्की, ठीक है, हैल्की ने क्या बोला है कि जो हायर लेवल पे 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सबऑर्डिनेट, और लोअर लेवल पे 7 से 8 तक हो सकता है। हाउएवर द फैक्ट, ठीक है, फैक्ट ये है कि देयर कैन बी नो रिजिड, कोई रिजिड नहीं है स्पेन ऑफ कंट्रोल में, ठीक है, कोई रिजिड नहीं है। द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ अ स्पेन विल डिपेंड ऑन हाउ मेनी वेरिएबल फैक्टर्स, लाइक बहुत सारा वेरिएबल फैक्टर है, जैसे कि पर्सनैलिटी ऑफ सुपरवाइजर का कैसा पर्सनैलिटीज़ है, उसका कैलिबर कैसा है, ठीक है, एंड क्या कैलिबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, सबऑर्डिनेट पास मतलब सबऑर्डिनेट क्या है, कैसा है, उसके पास कितना पावर है ना, मतलब कि उसके पास कितना पर्सनैलिटी है, कैलिबर उसका क्या है। द इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि वो प्लेस वहाँ का कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ वो इन्वायरमेंट कैसा है ना, एंड द डाइवर्स फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, अब हम देखते हैं सीधा यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग यूनिटी ऑफ कमांड थर्ड पॉइंट है, इसके बाद कंक्लूजन होगा, खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड देयर शुड बी अ यूनिटी ऑफ कमांड इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब क्या है कि यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल से जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। अब हम देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड है क्या। इट मीन्स दैट एन एम्प्लॉय शुड टेक ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन, जैसे बोला गया था यूनिटी ऑफ कमांड में यही होगा कि जो कमांड है, जो एक एम्प्लॉय है वो किससे लेगा, एक से, उसका एक ही बॉस होगा। शुड बी आंसरेबल टू दैट सुपरवाइजर ओनली, ठीक है, अगर कोई कुछ भी होता है, ठीक है, तो वो सिर्फ वही सुपरवाइजर को आंसर करेगा। इट इज़ लाइकली टू क्रिएट कन्फ्यूजन एंड कन्फ्लिक्ट इफ ए पर्सन, हाँ यही चीज़ ये पहले ही हो चुका है, ठीक है, बस वही चीज़ है कि पॉइंट बना के हमें लिखना है क्या, जैसे कि क्या है, ये कन्फ्यूज़न और कन्फ्लिक्ट हो सकता है अगर एक जो पर्सन है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ वन से ज़्यादा लोगों के कंट्रोल में रहे, ठीक है, और उसको रिपोर्ट करे, है ना। कॉन्ट्राडक्टरी ऑर्डर फ्रॉम डिफरेंट, अगर मान के चले ये भी हो सकता है ही में गेट कॉन्ट्राडक्टरी ऑर्डर मतलब वही कि दोनों से अपोजिट, ठीक है, ये कुछ और बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इस पर्सन को छोड़ दो, ये बोल रहा है कि इस पर्सन को पकड़ के रखो, तो वहाँ क्या हो सकता है, कॉन्ट्राडक्ट, ठीक है। मान के चलिए कोई एक जुर्म नहीं किया है, ठीक है, या तो किया है, ठीक है, तो एक के अनुसार वो मान के चले हो गया कि वो चलो बेगुनाह है, उसको छोड़ देते हैं, और एक के अनुसार नहीं, वो उससे और पूछताछ किया जाए, तो यहाँ पर 2 ऑर्डर आ जाएगा उसके पास, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है कि यहाँ पर कॉन्ट्राडक्टरी ऑर्डर हो जाएगा, तो इसी से बचने के लिए वहाँ पर एक ही को रखा जाता है, एक पर्सन जो है एक ही से ऑर्डर लेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे, ये तो बस जो मेरा छोटा सा एक एग्जांपल लेके मैंने बता दिया कि ठीक है कि एक क्रिमिनल है या जो भी है, ठीक है। द सुप्रियर्स टू कैन दैट टू कैन बी पुट टू हार्डशिप बिकॉज ही कैन ईजिली प्ले ऑफ वन सुप्रियर अगेंस्ट द अदर, ठीक है। ऑल, अच्छा हाँ ये भी है कि सुप्रियर टू कैन टू पुट टू हार्डशिप, ठीक है, यहाँ पर या सुप्रियर लोग भी ये चाहते हैं क्या है कि अगर मान के चले जो आपका सबऑर्डिनेट है वो क्या कर सकता है, दोनों को 2 बात बोल के दोनों को ही एक दूसरे कन्फ्लिक्ट में कर सकता है ना, इजिली प्ले ऑफ कर सकता है वन सुप्रियर अगेंस्ट द अदर, ठीक है। तो ऑल दिस में रिजल्ट इन कन्फ्यूजन एंड चाओस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, समझ सिंपली है कि अगर दो सुपीरियर होगा तो वहाँ कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। दस फॉर मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन साउंड एंड क्लियर द कमांड शुड बी फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो कोई भी काम हो रहा है तो अच्छे ढंग से अगर हो, ठीक है, तो यहाँ पर वही मतलब वो साउंड गुड एंड क्लियर, ठीक है, और द कमांड तो अच्छे ढंग से हो, तो सबका क्या हो, एक एक सबऑर्डिनेट हो, जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि एक वर्टिकल होता है, ठीक है, वर्टिकल लेवल में भी था और एक हॉरिजेंटल लेवल में भी था, ठीक है, तो वही हायरार्की है, ठीक है। तो उसी तरह से हो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्रिएट ए सेंस ऑफ लॉयलिटी टू वन पर्सन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो क्या करता है, एक सेंस बताया, लॉयलिटी ऑफ वन पर्सन, मतलब कि कुछ भी हो
मान के चलिए कुछ भी जो वहाँ पर कोई भी फाइल हो तो वो क्या करेगा, एक जन को ही वहाँ क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा और उसी से सिर्फ ऑर्डर लेगा अगर कोई ऑफिसर है। तो यहाँ पर एक लॉयल्टी ऑफ ए पर्सन, लॉयल्टी टू ए पर्सन, मतलब एक पर्सन के प्रति लॉयल्टी यहाँ पर एक क्रिएट होता है, ठीक है। दिस लीड्स टू कंसिस्टेंसी इन डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक। कोई भी चीज़ मान के जैसे कि सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर है ना, तो वहाँ पर क्या है, वो सिर्फ क्या करेगा, इंस्पेक्टर को क्या करेगा, ऑर्डर लेगा उससे, है ना, और उसी को सिर्फ रिपोर्ट करेगा। तो वहाँ क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट होगा अच्छे से, कंट्रोल भी वो अच्छे से, जो इंस्पेक्टर है वो क्या कर सकता है, अच्छे से कंट्रोल कर सकता है जितने सारे सब ऑर्डिनेट, जितने सारे सब इंस्पेक्टर्स हैं, है ना, ये चीज़ है। अब कंक्लूजन ये है कि द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर नॉट लॉज ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है, ये एक लॉ नहीं है फिजिकल साइंस का, विच आर ट्रू एट ऑल टाइम्स, जो कि हमेशा, मतलब कि ये है ना कि एक तरह से ये नियम नहीं, ये पहले ही से ही ट्रू है, ठीक है, हमेशा से, एट ऑल द प्लेस, सब प्लेस पे यह सही साबित होता है, ठीक है। दिस प्रिंसिपल्स आर इन द नेचर ऑफ इंडक्टिव generalization and are the consequence to keen informed and continuous observation of administrative phenomena, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव फेनोमेना जो है उसमें ये चीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि अगर दो सीनियर हो जाता है, ठीक है, सुपीरियर हो जाता है, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, और हायरार्की का मैंने हमने सब कुछ डिसएडवांटेज भी देखा, फिर भी जो हायरार्की है वो बेनिफिशियल साबित हुआ है ना, सब, क्योंकि सब जितने कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी अगर वर्क हो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता ही है, लेकिन उसका हमें एडवांटेज को भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया है, आपका 3rd चैप्टर, ठीक है। तो ये आपका 3rd चैप्टर, और ये सब जो है यहाँ पर जो कुछ फिगर्स है, ठीक है, वो सब अगर आप एग्जाम में इस तरह से बनाते हैं तो आपको मार्क्स, आपका 1 मार्क्स भी कटेगा नहीं, ठीक है, वो मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे होता है ना कि 20 मार्क्स क्वेश्चन है तो हमें इतना मार्क्स मिला, हमें इतना मार्क्स मिला, तो उसको आप अच्छे से लिखिए, अच्छे राइटिंग से लिखिए, तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड यूनिटी ऑफ कमांड। तो फिर से मैं एक बार इसको थोड़ा सा हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर देते हूँ। हायरार्की में क्या है कि एक जो हायरार्की में क्या है कि एक हॉरिजेंटली और एक वर्टिकली बना हुआ है ना। हॉरिजेंटली में क्या है कि जैसे कि यहाँ पे हमने देखा हायरार्की में कि सेक्रेटरी है, उसके नीचे डेप्टी सेक्रेटरी, बहुत सारे तो ये क्या हो गया, जितने सारे 4 जो बॉक्स बना वो वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजेंटल में, और सेक्रेटरी से डेप्टी सेक्रेटरी, डेप्टी सेक्रेटरी से अंडर सेक्रेटरी जो है वो क्या हो गया आपका वर्टिकल में, ठीक है। उसके स्पेन ऑफ कंट्रोल में क्या है कि एक जो सुप्रियर है उसके पास कितना सारा कंट्रोल है, कितने सारे सबऑर्डिनेट को वो कंट्रोल कर सकता है, वही है ना। उसके उसी में क्या है कि बहुत सारे जो स्कॉलर्स है, ठीक है, वो वहाँ पर बताए हैं कि कितना होना चाहिए टॉप लेवल पे सबऑर्डिनेट और नीचे लेवल पे कितना सबऑर्डिनेट होना चाहिए। और यूनिटी ऑफ कमांड में ये है कि जो सबऑर्डिनेट है वो सिर्फ एक ही सुप्रियर उसका होगा, और 2 सुप्रियर होगा तो क्या चीज़ दिक्कत हो जाएगा, वो चीज़ भी उसका कंक्लूजन हमने देखा, सॉरी कन्फ्यूजन नहीं है ना। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, और कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।